एक अपाहिज लड़की की कहानी। यूपी के बलिया जिले के रघुनाथपुर गांव में एक बहुत ही प्यारी सी लड़की का जन्म हुआ। लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। उसके माता पिता और रिश्तेदारों के जन्म पर खुशियां मनाई। घर में खुशियां जैसा माहौल था, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने कन्या के जन्म की कुछ बातें सुनी तो इस तरह तरह की बातें करने लग गए। कन्या के नामकरण उसके सुंदर रूप को देखते हुए उसका नाम सुंदरी रखा गया। जो भी उसे देखता उससे आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता। उसे गोद में लेकर प्यार करने लग जाता। उसके माता पिता उसे बहुत स्नेह करते थे अथवा उसे कलेजे से लगाए रखते थे। सुंदरी अपने गांव घर में किलकारियों मारती और खेलती कूदती तोतली बोली में अनेक गीत गुनगुनाती इसी तरह बड़ी होने लगी। उसके माता पिता ने गांव के विद्यालय में ही दाखिला करवा दिया। वह पढ़ने में भी अव्वल थी, जो उसे कक्षा में और बच्चों से अलग करता था। जब वह केवल 8 वर्ष की हुई तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी, किंतु फिर भी वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगी। उसे बचपन से ही क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल अनेक खेल खेलने का शौक था। वह अभ्यास करती थी, उसमें लगन था, जिसके कारण वह एक राष्ट्रीय खिलाड़ी भी बन गई। सुंदरी एक साधारण परिवार में जन्मी थी। धन के अभाव से उसने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज से लॉ वकालत की परीक्षा भी पास कर ली। सुंदरी की ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आया कि जब वह एक परीक्षा देने के लिए ट्रेन से जा रही थी, रास्ते में कुछ चोरों ने ट्रेन पर हमला कर दिया। सुंदरी ने जब इसका पूरा विरोध किया तो डाकुओं ने उसे ट्रेन से नीचे ढकेल दिया। इस कारण से उसका एक पैर ट्रेन के चपेट में आकर कट गया। इसके बावजूद सुंदरी ने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर आगे बढ़ती रही। सुंदरी अपने भाग्य के भरोसे ना रहकर पूरे जीवन में मेहनत करती रही। उसके नेक इरादे ने एक दिन एवरेस्ट की चोटी भी लांघ दी। अपने देश भारत का झंडा एवरेस्ट की चोटी पर गर्व से लहराता हुआ सुंदरी और उसके जज्बों को सलाम कर रहा था। इस कहानी का मतलब यह है कि जब अपने लगन और तपस्या की भावनाएं होती है तो आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। जैसे कि सुंदरी के साथ हुआ, एक पैर ना होने पर भी उसने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर यह साबित कर दिया कि हिम्मत और लगन के आगे एवरेस्ट की चोटी भी राई के पहाड़ जैसा होती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत जितनी भी हो, अगर आपका हौसला है तो आप ईंट में भी घास निकाल सकते हैं, जैसे इस लड़की ने किया। फ्रेंड, मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं।